लगी हुजूर अली बाहर गए हैं, आ जाएंगे तब चलेंगे। का ठीक है, इंतजार कर लेते। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आ गए। आए ना, लंबी लंबी सांसें ली। हजरत फातिमा कहती हैं, अली क्या बात है? का फातिमा हुजूर आए थे क्या? है सुभान अल्लाह। का खुशबू बता रही है कि नबी आके गए। खातून जन्नत कहती हैं, हुजूर आए हैं। का किधर है? वो बैठे हुए। हजरत अली अंदर गए, जाके बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? का अली फातिमा को लेने आया था। कहते हैं, या रसूल अल्लाह लेके क्यों नहीं गए? का तुम नहीं थे ना, इसलिए लेके नहीं गया। हुजूर आप मेरी जान के भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, रुके किस लिए? का अली मैं चाहता तो फातिमा को ले जाता, लेकिन अगर आज तेरी इजाजत के बगैर ले जाता, कयामत तक बेटियों को दलील मिल जाती। अगर समझना हो तो जिस पे औलाद ना हो उससे पूछ, वो कहां ना गया बच्चों के लिए, किसकी चौखट पे ना माथा ना रगड़ा, कहां जाके उसने बेटे ना मांगे। लेकिन हाय अफसोस, दौलत की भूख चंद टकों ने अपनों का दुश्मन बना दिया। मुझे बता तो सही, आज एक बीसे के लिए अपनों के कान पे तमंचे रखने वालों, कल तो तुम्हारे रवैये इतने खूबसूरत थे। अगर एक भाई पहले स्कूल से आ जाता था, दूसरा देर से आता था, तो दूसरा हाथ पकड़ के कहता था, अम्मी अभी खाना ना निकालना, मेरा भाई नहीं आया है। क्यों भूल गए वो बचपन के प्यार, जब एक दूसरे के बगैर तुम रोटी नहीं खाते थे। बाप बाजार से लाके चीज बांटता था, बेटा पहले अपना हिस्सा लेता था, फिर उसके बाद दूसरा हाथ बढ़ाता था। अब्बा कहता था ये किसके लिए? तो हम कहते थे, अब्बा मेरा भाई स्कूल से नहीं आया है, उसका भी हिस्सा दे तो कहीं खत्म ना हो जाए। खुदा की कसम, बाप से ज्यादा औलाद का हमदर्द कोई नहीं होता, लेकिन हम उस दर्द पे भी शक करते थे। बचपन में हम कहते थे, भाई का हिस्सा हमें दो। हम अपने भाई को ला करके देंगे। मर्जी का खाना माँ बनाती थी, कहती थी बेटा गरम गरम है खा ले। हम कहते थे अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, वो आएगा तब दस्तरखान लगेगा। आए कहां तलाश करेंगे प्यार? आज जब से जवानी आई है, हम जमीन के कागजात ढूंढने में लग गए हैं, अपनों के खिलाफ कमजोरियां तलाश कर रखे हैं। वो तुम्हें खुदा का वास्ता कमजोरी न तलाश करो, अपनों की ताकत बन जाओ। रह गई टके दो टके की बात, रह गई बीघे दो बीघे की बात, तो सुन, अगर तेरे भाई ने कब्जा भी कर लिया है, तो ये सोच के अपने भाई को माफ कर दे कि इससे रिश्ता बाप की वजह से बनता है। खुदा तुझे कयामत में इस वजह से माफ कर देगा कि इसका रिश्ता रसूल पाक से मिला करता है। बेशक बेशक। भाई अपनों को माफ करने के आदी बनो। आज कितने नहीं रोते। हमारे यहाँ उर्सों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जलसों की कमी नहीं, हमारे यहाँ तकरीरों की कमी नहीं। अगर कमी है तो दर्द की कमी है, दर्द की कमी है जो सीनों से खत्म हो गई। आज एहसास की जो दौलत थी वो मर गई, कोई किसी के लिए रोने तैयार नहीं, रोने तैयार नहीं। खुदारा अपनों के लिए हमेशा जीतना असल नहीं होता, हारना सबसे बड़ी वजह होती है। हारना, हारना। ये खुशी कभी दे के देखो अपनों को, तुम्हारी जीत में वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हारी हार में मजा आएगा। हार में मजा आएगा क्या? आप देखें, छोटी बेटी हो हमारी या बेटा हो हमारा, है ना, खिलौनों के बर्तन हो उसके, आप अल्लामा हो, आप खतीब हो, आप नकीब हो, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, अपने खिलौनों के बर्तन में लाके खाना खिलाते। जी जी। कभी बेटी मिट्टी के पुरवे में चावल बना के लाके कहती है, अब्बा मेरे हाथ का खाओ, तो तुम जमीन पे बैठ जाते हो। क्यों? वहां तुम्हें बेटी के लिए छोटा होना पड़ता है। हो गए तुम छोटे, बताओ क्या चला गया तुम्हारा? कुछ गया? लेकिन बेटी जब अपने हाथ का पना चावल तुम्हें एक पुरवे से निकाल के खिलाती है ना, अल्लाह की कसम, जो खुशी उसके सीने में जो एक समंदर का मौज बनती है ना, और बच्ची मुस्कुराती है ना, उस मुस्कुराहट पे बाप की 1000 मेहनतें कुर्बान हो जाएं। मुझे डर भी लगता है और कह भी देता हूं, अल्लाह करे समझ लें ये बात है। जायदाद में भी बेटी का हक था, लेकिन खा गए हम लोग, और 7 उम्रें करने जा रहे हैं बेटी का हक खा के। कह रहा दुआ करना, अल्लाह ने 7वीं बार मदीना दिखाया है, दुआ कर जिंदा लौट आ और बेटी से माफी मांग ले। अल्लाह, लौट आ जिंदा दुआ कर, मर गया तो माफी के लिए तुझे मोहलत नहीं मिल सकेगी। कोई जिंदगी है ये? जिंदगी है? गारंटी है? कोई अल्लामा रह जाएगा, कोई पैसे वाला, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई बचेगा कोई नहीं। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे।
कोई नहीं बचना है। इनके उर्स भी हो रहे, हमारी कब्रों के निशान भी नहीं होंगे। अल्लाह। ये भी फिक्र करो अपनी, ये सोचो, डरो, मरना एक दिन, मरना है, किसी का खा के ना मरना। अल्लाह तौफीक दे तो खाया हुआ अदा करके मरना है, अदा करके मरना है। कह रहा मौलाना मैंने अपनी बहन को मैंने धक्का दिया, तुम तकरीरें करते हो बहनों पे। मैंने कहा दिया क्यों? कहा बताओ, अब आके मुझसे जायदाद मांग रही थी। वो मैंने कहा गैरत कर, छुट्टी चल रही है दिसंबर जनवरी की, चल रही है ना छुट्टी इसकी लोग। जी जी। सर ना हिलाइए, पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर जबान से बोलिए, है ना। छुट्टी चल रही है, बहनें भांजी भांजे सारे आए हुए होते हैं। खुदा का वास्ता, सगे भांजी भांजों से नुकसान हो भी हो जाए ना, कितने भी बड़ा नुकसान हो जाए तो बिगड़ना नहीं, अकड़ना नहीं। उसे यह एहसास मत होने देना कि भाई गुस्सा हो गया है, वरना उसका दिल टूट जाएगा। बहनें तेरे मेरे घर पे हक छीनने नहीं आती हैं, तुझसे कुछ लेने नहीं आती हैं। अगर सुन्नत की रोशनी में आंखें बंद करके देखे तो बेटियां बहुत कुछ देने आया करती हैं, बहुत कुछ। कई घरों में ऐसा हो जाता, माफ कीजिएगा मैं नहीं जानता यहाँ किसका दिल कैसा, अल्लाह करे सबके अच्छे हैं, आमीन। लेकिन फिर भी हालात के पेश नजर एक बात कह देता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आती हैं बहनें, 15 दिन नहीं होते, 4 ही दिन हुए होते, बहन सामान पैक करने लग जाती है। और भाई को इतनी भी गैरत नहीं आती जो वो ये पूछ ले कि ये सामान क्यों पैक कर रही है। वो आई तो 15 दिन के लिए थी, लेकिन भाई के तल्ख लहजे ने उसे 4 दिन काटने मुश्किल कर दिए। भाभी का बिगड़ा हुआ अंदाज उसे रुकने नहीं देता। और मेरे भाई बहनें आया करती हैं, अपने दरवाजे पे जब आती हैं ना तो तुझसे लेने कुछ नहीं आती। अगर बाप चला गया है, वो उस छत को देखने आती हैं जिसमें बाप का पसीना लगा हुआ है। वो इस दीवार से लग के बैठना चाहती है जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। वो उस दरख्त के साए में बैठना चाहती है जो दरख्त बाप ने पाल के बड़ा किया था। क्या दे देगा तेरा दरख्त, उसे फल नहीं दे सकता। तू कब्र का तख्ता उसे नहीं दे सकता इस पेड़ का काट करके। आखिर वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है, बाप तो ना सकी है, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों में बाप के दामन की हवा का एहसास हो जाएगा। उस दीवार से लग के बैठूंगी जो बाप ने बनाई थी, तो बाप के हाथ का एहसास हो जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियां आया करें लहजे तल्ख ना किया करो, लहजे बिगाड़ा ना करो, इसलिए कि जब बेटी आती है जहमत बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आती है। और गारंटी है मेरी, अगर तेरे घर में बरकत ना हो, बहन बेटी को बुला, दस्तरखान पर बैठा, हाथ उठा के उनके सदके में दुआ मांग। खुदा की कसम, हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी जाए। क्या कहने, जिंदाबाद। जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं है वहां जाके पड़ गया। अल्लाह। मैं कुतुब साहब की बात नहीं करता, बगदाद चले जाओ, बगदाद भी छोड़ो, मदीने चले जाओ। क्या बात है। अपनों को सता के गए हो तो तुम्हारे आने से हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अल्लाह, सीधी बात। बहुत अच्छा पैगाम। हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कई बार ना बहन का बच्चा बीमार हो जाए, भाई पैसे वाला हो ना तो भैया फोन बंद कर लेता है, उधार ना मांग ले। इतने गए गुजरे लोग हैं, उधार मांगने के डर से हमने फोन बंद कर दिया। मेरी बातें खुश्क रहती हैं, अल्लाह करे बस ये दिल में उतर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इतने हम आपसे कहना चाह रहे हैं, इतने खुदगर्ज हम कैसे हो सकते हैं? खुदारा आप ये ना करें, कभी दे के देखें, अल्लाह आपको इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा।